कन्नौर विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा में जो है टक्कर का मुकाबला है। देवेंद्र कौशिक जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कुलदीप शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में देवेंद्र कौशिक को उतारा गया और देवेंद्र कौशिक से ही डेली पोस्ट ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया और क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हम आप पहुंचे हैं सोनीपत की गन्नौर विधानसभा सीट पे और यहां पर जो है वो मुकाबले बड़े कड़े हैं। यहां पर चुनावी मैदान में जो है वो डटे हुए हैं उम्मीदवार और उम्मीदवारों के लिए डटे हुए हैं उनके कार्यकर्ता। लेकिन हमारे साथ भी जो है वो बेहतरीन एक शख्स हैं, श्री देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र कौशिक जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर, अपने दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो अभी सुबह का दौर जो है वो शुरू हो गया है, कैंपेनिंग के लिए निकल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने मजबूती से डटे हुए हैं, क्या रुख जनता का नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता का कार्यकर्ता जी जान से लगा। हमारा संगठन बहुत मजबूत और जनता का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। कंपटीशन किससे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता इसमें कोई चुनाव में कंपटीशन है। ये चुनाव मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीतेंगे। 10 साल हो चुके हैं सरकार को, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात बहुत ज्यादा हो रही है कि इस बार जो है वो हवा थोड़ी विपक्ष की। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी मेरे हिसाब से तो नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जादू है, वो जादू इस चुनाव में भी सर चढ़ के बोलेगा। लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया। क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी उनकी रैलियों के दम पर ही लड़ा जा रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, देश के नहीं पूरे संसार के नेता हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और हम 100% चुनाव में नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? अनिल विज जी भी कह रहे हैं कि भैया हम भी देखिए, इस बारे में मैं क्या कमेंट्स करूँ। जब टावर नेता है, पुराने नेता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो फैसला कर दिया है कि नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर नायब सैनी जी ही बनेंगे। अभी क्या है कि कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गांव में जा रहे विरोध हो रहा है। जेजेपी जो साथ में थी उनका बड़ा ज्यादा जो है विरोध हो रहा है। तो इन विरोधों को किस तरीके से? देखिए, हमें तो कहीं बहुत ज्यादा समर्थन मिला। लोग बहुत जोश से ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ हर तरह से हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं कोई विरोध है, कहीं नहीं लगता। सहयोग हो सकता है, जनता में जोश हो सकता है, विरोध नहीं कहीं नजर आया मुझे। मैनिफेस्टो को किस तरीके से देख रहे हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री जो है वो पेंशन को जो है बढ़ाया 6,000 रुपए किया है। कई चीजों उसमें मेंशन है। ओपीएस का जिक्र किया है, कानूनी एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की। मैनिफेस्टो जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती है उसको पूरा करती है और ये बहुत अच्छे काम है। इनसे मेरे गरीबों को नहीं, ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो की मैं बात कर रहा हूँ, ये कांग्रेस ने जारी किया। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कैसे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो तो आपको हिमाचल में भी देख लिया आपने, इधर अपना कर्नाटका में भी देख लिया। कहीं कोई बात पूरी हुई है क्या? उस स्टेट को कंगाल बना दिया उन्होंने और मुझे नहीं लगता वो कोई काम भी पूरा कर पाएंगे। वो खटाखट वो 8,000 कहाँ गए पहले तो वो बताए ना। किन मुद्दों को लेकर आप धरातल पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं? कौन से अहम मुद्दे हैं? हमें सोनीपत के जो हैं मुद्दे हैं गन्नौर के, हमने एक विकसित गन्नौर बनाना है और गन्नौर के अंदर बहुत काम हो रहा है। आप जाके देख सकते हैं, रेल कोच फैक्ट्री लगी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें हजारों युवकों को काम मिलेगा। एक सब्जी मंडी का काम चल रहा है बहुत ही स्तर पे, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मेरे हिसाब से होगी। तो गन्नौर में कोई रोजगार की कमी नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। गन्नौर के आपके कुछ 5 प्लान्स मुझे गिना सकते हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं कि हाँ, अगर आपने जनता ने आपको वोट दिया, आपको जीता है, तो आप ये 5 चीजें जो है वो प्राथमिकता पर करेंगे? देखिए, गन्नौर के अंदर 5 मुद्दे। एक तो गन्नौर की जो सीवरेज सिस्टम है, मैं ये चाहूंगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि एक शहर में जो शुरू में सीवरेज प्रणाली लगती है वो कम घरों के लिए होती है और बाद में फिर कॉलोनियां बढ़ती रहती हैं और उस पर लोड बढ़ता रहता है। एक तो हम इसको ठीक करना चाहेंगे। एक गन्नौर के अंदर जो मुझे लगता है करने का सबसे जरूरी काम है कि जो हमारे ये बेरोजगार युवक हैं, इनको हम चाहते कोई भी बेरोजगार न रहे। और 3 और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम है कि इनके अलावा कोई गन्नौर में करने की जरूरत है। क्या परसेंटेज लेकर चल रहे हैं? गन्नौर की जनता परसेंटेज में कितना प्यार देगी आप? बहुत ज्यादा प्यार देगी। गन्नौर की जनता एक तरफा प्यार